हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। तो बच्चा, हमने स्टार्ट किया होता है एक यूनिट जिसका नाम था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें से सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था एग्रीगेट डिमांड और उसके रिलेटेड कंसेप्ट। एग्रीगेट डिमांड में हमने उसका मीनिंग देखा, उसके कंपोनेंट्स देखे एंड साथ में उसका शेड्यूल एंड या टेबल। ये सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती थी, उसके कंपोनेंट कौन से होते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वगैरह। ये सारा हमने लास्ट क्लास में कर लिया हुआ है। तो जो आज करेंगे हम, वो करेंगे हम एग्रीगेट सप्लाई। और जिन बच्चों ने जो लास्ट क्लास को नहीं देखा वो फटाफट जाके लास्ट क्लास को देख लें, एग्रीगेट डिमांड को, और फिर इस टॉपिक पे आए एग्रीगेट सप्लाई के। तो चलिए एग्रीगेट सप्लाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इसका मीनिंग देखें, एग्रीगेट सप्लाई refers to the money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given time period। बच्चा यहाँ पे क्या कह रहा है? विलिंग। और विलिंग का मतलब क्या हुआ? एक्सपेक्टेड। एंड एक्सपेक्टेड मीन्स प्लानिंग। एक्सपेक्टेड क्या हुआ? जो हमने प्लान्ड किया है। जैसे एग्रीगेट डिमांड था, एग्रीगेट डिमांड भी क्या होती थी? प्लान्ड होती थी। इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगी? हमारी प्लान्ड होगी, जिसमें सारे प्रोड्यूसर्स मिलके कितनी सप्लाई करना चाहता है एक इकोनॉमी में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको क्या कहेंगे हम? एग्रीगेट सप्लाई। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सारे प्रोड्यूसर्स मिलके कितनी मनी वैल्यू, कितने रुपए की सप्लाई वो करना चाहते हैं, करने के इच्छुक हैं एक इकोनॉमी में, उसको क्या कहेंगे हम? एग्रीगेट सप्लाई। जैसा हमने एग्रीगेट डिमांड में देखा था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती थी, वो भी एक एक्सपेक्टेड होती थी। एक्चुअल में वो मे बी हायर और मे बी लोअर। सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई भी जो हमारी होगी, ये भी क्या है? प्लान्ड है। और ये भी एक्चुअल में क्या होगी? मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू, एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होगी? एग्रीगेट सप्लाई जो प्रोड्यूसर हमें पैसा देगा, जो पैसा देगा वो हमारी क्या होगी? इनकम होगी। और इनकम को किससे डिनोट करते हैं? वाई से डोनेट करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली किसकी इक्वल होगी? इनकम की इक्वल होगी। सपोज करो आपको इनकम हुई, लेट से 10,000 की। आपको 10,000 रुपए की इनकम हुई। अब आपने इसमें से 80, 90 या 50% जो भी अमाउंट है, सपोज करो 80% आपने कंज्यूम कर लिया। 80% कंज्यूम कर लिया मीन्स 8,000 रुपीज आपने खर्च कर लिया अपने ऊपर। आपने खाना वगैरह खा लिया, रेंट वगैरह दे दिया, या फिर आपने कपड़े वगैरह खरीद लिए। 10,000 में से 8,000 आपने अपने ऊपर कंज्यूम कर लिया। कितना बचा? 2,000 बचा। ये क्या किया आपने? सेव कर लिया। 8,000 मैंने खर्च कर लिया और 2,000 मैंने सेव कर लिया। तो बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई किसकी इक्वल होगी? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। एग्रीगेट सप्लाई किसकी इक्वल है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सभी मिलके क्या सप्लाई करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। वो किस में होगी? मनी वैल्यू में होगी। जो मनी वैल्यू में होगी वो मेरी इनकम होगी। और उसी इनकम के पार्ट में से मैं कुछ कंज्यूम करूंगा एंड कुछ सेव करूंगा। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। चलिए अब इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। इसके दो कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज कंजम्पशन। फर्स्ट वन इज कंजम्पशन एंड सेकंड वन इज सेविंग। जितना मैंने कंज्यूम कर लिया और जितना मेरे पास बच गया, उन दोनों को ऐड कर देंगे। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब इसका शेड्यूल बनाते हैं, साथ में डायग्राम बनाएंगे जैसे लास्ट क्लास में बनाई थी। इसमें जो डाटा मैं यूज करूंगा वो सेम डाटा यूज करूंगा जो मैंने लास्ट क्लास में यूज किया था। इससे फायदा ये होगा बच्चा कि आपको जो भी डाटा है वो बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं होगी।
और साथ में यहाँ पे इंटररिलेट भी कर सकते हो, इंटरलिंक भी कर सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड को कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड एग्रीगेट सप्लाई को, इन दोनों का रिलेशनशिप भी आप देख सकते हो। इसलिए मैं जो डाटा यूज करूंगा वो सेम डाटा होगा। तो चलिए सबसे पहले आ गई इनकम, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। कंजम्पशन 40, 120, यहाँ पे आ गया 200, 280, 320, 440। मेरी इनकम कितनी है, 0 है, और मैं कंज्यूम कितना कर रहा हूँ, 40 रुपीज। लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था अगर इनकम 0 है एंड स्टिल मैं कुछ ना कुछ खर्चा कर रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं हम, सी बार। सी बार मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसलिए बच्चा मैं कह रहा हूँ जिन्होंने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा उसको जाके देख लो, वहां पे सब कुछ बताया मैंने कि कंजम्पशन और सी बार क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सारा कुछ वहां पे डिस्कस किया हुआ है। अगर मैं कुछ कमा नहीं रहा फिर भी कुछ खर्चा कर रहा हूँ, अगर ये मैं कुछ खर्चा कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने अपने किसी फ्रेंड से उधार ले लिए, मैंने अपने पापा से कहा कि आप मेरे को कुछ पैसे दे दो, या फिर मैंने कोई पास्ट सेविंग की थी उसमें से मैंने खर्च कर लिया, बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा लिए, उसको क्या कहते हैं हम, पास्ट सेविंग। कि जो मैंने कुछ बचा के रखा था मैंने उसमें से कुछ पैसा निकाला और खर्च कर लिया। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसको हम पास्ट सेविंग कहेंगे, इसको कहेंगे हम डिस सेविंग। कि जो भी मैंने कुछ बचा के रखा था, जो भी मैंने कुछ सेव किया था, उस सेविंग को अगर मैं यूज करूँ जिससे मेरी सेविंग्स कम हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम, डिस सेविंग। जिससे मेरी सेविंग्स कम हो जाए उसको क्या कहते हैं हम, डिस सेविंग। तो यहाँ पे मेरी सेविंग्स कितनी आ गई, कमा तो मैं कुछ नहीं रहा, खर्चा मैं 40 का कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सेविंग्स कितनी की, -40 की। अब मेरी इनकम 100 है और कंज्यूम में 120 कर रहा हूँ, तो कितनी आ गई, -20। अब इनकम 200 है और कंज्यूम भी कितना कर रहा हूँ, 200 का, और सेव कितना किया, 0। इनकम 300 हुई, कंज्यूम मैंने 280 की है, 20 रुपये मैंने बचा लिए। 400 रुपये मैंने कमाए, 360 मैंने कंज्यूम कर लिए, 40 रुपीज सेव किए। 500 रुपये मैंने इनकम हुई, 500 की इनकम हुई मेरे को, और कंज्यूम कितना किया, 440 का, कितने रुपए बचा लिए मैंने, 60 रुपए। और अभी हम ऊपर देख के आए, ए एस किसकी इक्वल है, इनकम है, और ए एस किसकी इक्वल है, सी प्लस एस के। जितनी मेरी इनकम है उतनी मेरी क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई होगी। 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ए एस इज इक्वल टू वाई, नहीं तो आप ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस भी कर सकते हो। करके देखते, अगर इस दोनों को ऐड कर दें तो 0, 120 में से 20 के 100, 200 प्लस 0 200, 280 प्लस 20 300 एंड सो ऑन। इसलिए जितनी मेरी इनकम है वही मेरी एग्रीगेट सप्लाई है, या फिर कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, सी प्लस एस के इक्वल है। ये था हमारा शेड्यूल। अब इसकी डायग्राम देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंजम्पशन की। 0 लेवल पे मैंने कितना कंज्यूम किया, 40 का। मैं कहता हूँ ये मेरे रहे 40, ये मेरा 40 का कंजम्पशन है। अगर ये मेरा 40 का कंजम्पशन है, इनकम 0 है, कंज्यूम 40 कर रहा हूँ, ये मेरी क्या बन गई, कंजम्पशन की बार बन गई। इसको क्या कहेंगे, कंजम्पशन कर्व। अब आ गई सेविंग। इनकम 0 है बट सेविंग कितनी है मेरी, -40 की। बच्चा इसको ध्यान से देखना, ठीक है। 100 है, -20 की। 0 है, 200 है, 0 है। ये जितना मेरा लेवल है इसी लेवल पे
मैं कहता हूँ ये मेरा रहा -40। अब यहाँ से अब यहाँ से जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हुई, मेरी साथ साथ में सेविंग्स भी इंक्रीज हुई। जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हुई वैसे वैसे मेरी क्या सेविंग्स भी इंक्रीज होगी। तो इसकी बार कैसे बनेगी, ऐसे ऊपर को, ये मेरी क्या जाएगी ऐसे ऊपर को बार जाएगी। ये मेरे इनकम है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है इनकम है, और वाई एक्सिस पे मेरी एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई कब बनाते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कब, मेरी 45 डिग्री के एंगल पे बनेगी। एग्रीगेट सप्लाई कब मेरी 45 डिग्री के एंगल पे बनेगी। अब बच्चा जब सेविंग कब बनाएंगे, सेविंग कब को थोड़ा ध्यान से करते हैं, इसलिए मैंने इसको आधे में छोड़ दिया। ये मेरी बन गई सेविंग की कर्व। जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हुई वैसे वैसे मेरी सेविंग्स भी इंक्रीज हुई। बच्चा अब इसमें 3 स्टेजेस है, इन ध्यान से देखना इनको। सबसे पहले देखते हैं ये पहली दो। मेरी इनकम 0 है, कंजम्पशन मेरी ज्यादा है। इनकम मेरी 100 की है, कंजम्पशन मेरी ज्यादा की है, और सेविंग्स मेरी नेगेटिव में है। और अभी हमने देखा कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। इनकम तो बढ़ रही है बट मेरा खर्चा उससे ज्यादा है। इट मींस इस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम, कंजम्पशन मेरी ज्यादा है बट इनकम मेरी कम है। देख लो ग्राफ में देख लो, जो ये मेरी ग्रीन लाइन जा रही है एग्रीगेट सप्लाई की, और जो ये पर्पल कलर की लाइट है ये कंजम्पशन की है, और जो ये ब्लू कलर की है ये कौन सी है, सेविंग की है। अगर इसको हम ध्यान से देखें, इनकम मेरी बढ़ रही है, इनकम चाहे मेरी बढ़ रही है बट मेरा खर्चा उससे ज्यादा है, ये रहा। और सेविंग्स मेरी नेगेटिव में है, सेविंग्स मेरी किस में है, नेगेटिव में है। फिर जब इनकम मेरी 200 की हुई 200 की, और कंजम्पशन मेरा कितना हुआ 200 का, और सेव कितना है मेरा 0, इस लेवल पे 200 के लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे 200 के लेवल पे मेरी क्या है 0 की सेविंग्स है, और कंजम्पशन भी मेरा इक्वल है। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वेयर y इज इक्वल टू c, और इसको कहेंगे c इज ग्रेटर देन y। फिर मेरी आगे इनकम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और साथ में मेरी सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है, सेविंग भी मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये देखो इस वाले में कंजम्पशन मेरी कम हो रही है और सेविंग्स मेरी इंक्रीज हो रही है, इसको कहेंगे कंजम्पशन मेरी कम है और इनकम मेरी ज्यादा है। ये मेरी 3 स्टेजेस बन गई, दिस इज स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। पहली की इनकम में कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम मेरी कम है। फिर मेरी एक लेवल आएगा जहां पे मेरा कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद इनकम बढ़ती जाएगी, सेविंग्स बढ़ती जाएगी, और कंजम्पशन मेरा कम होता जाएगा। जहां पे मेरी इनकम और कंजम्पशन दोनों सेम है, इस लेवल पे जहां पे मेरी y इज इक्वल टू सी, कंजम्पशन और सेविंग्स दोनों इक्वल है, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, एंड दैट इज BEP। इसको क्या कहेंगे हम, ब्रेक इवन पॉइंट। इसको क्या कहेंगे हम, ब्रेक इवन पॉइंट। बच्चा ध्यान से देख लो, पहले दो केस में 0 और 100 पे कंजम्पशन मेरी ज्यादा है और इनकम मेरी कम है, और सेविंग्स मेरी नेगेटिव में है। उसके बाद एक लेवल पे क्या होगा, कंजम्पशन और सेविंग इक्वल होगी, उस लेवल को कहेंगे हम BEP। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी सेविंग्स भी इंक्रीज होती गई और कंजम्पशन मेरा डिक्रीज होता गया। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने मीनिंग, कंपोनेंट्स, शेड्यूल और डायग्राम दोनों को देख लिया कि शेड्यूल की हेल्प से डायग्राम को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। बस आप ये ध्यान जरूर रखना कि इसमें 3 स्टेजेस है। दिस इज स्टेज 1, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ब्लैक पेन से लिखते हैं।
जो ये पोर्शन है और जो सेविंग्स का पोर्शन है, ये मेरा यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से। और उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन किसके इक्वल हो गया? कंजम्पशन और इनकम की इक्वल हो गया, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद ये और ये किसके इक्वल है? जहाँ पे कंजम्पशन कम है और इनकम ज़्यादा है। ये मेरी स्टेज 1 और 2 3 थी। तो चलिए बच्चा, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।